आज सुबह मैं अपने मिर्ची के कुछ पौधों से घास को निकाल रहा था और उस घास को जैसे ही मैं फेंकने के लिए जा रहा था तभी एक आंटी ने आवाज़ लगाई, बेटा इसको फेंको नहीं, ये व्यर्थ नहीं है, ये मेरी गाय के काम आ जाएगा। और मैंने सोचा देखो इस व्यर्थ घास को मैं समझकर फेंकने जा रहा था, इसने किसी की भूख मिटा दी। और अक्सर होता भी ऐसा ही है, कई बार आपने अपनी अलमारी में बहुत सारे कपड़े स्टोर किए होते हैं और जब आपको लगता है कि ये व्यर्थ हैं तो उनको या तो हम कहीं पर फेंक देते हैं या फिर जला देते होंगे आप, है ना? पर वो व्यर्थ कपड़े आपके, उनको थोड़ा आड़ा टेढ़ा तिरछा करके कुछ डेकोरेशन की चीज़ आई थिंक बन सकती होगी, है ना? या फिर किसी के काम आ सकते हैं वो। या फिर कभी आपने बचपन में ये किया होगा कि जब आप एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में अपनी क्लास को आपने चेंज किया तो वही पिछले साल की किताबें आपको व्यर्थ लगी और आपने उनको रद्दी के भाव बेच दिया। वो भी व्यर्थ ना होते हुए आपके किसी सिबलिंग के काम आ सकती थी या किसी दोस्त के काम। अक्सर लाइफ में भी यही होता है कि जिन चीज़ों को हम बहुत व्यर्थ समझते हैं और कभी हम ये हताश हो जाते हैं कि हमारे सारे के सारे एफ़र्ट्स हमने जो भी किया और इतना कोशिशें करने के बाद, इतने हालात, इतने चैलेंजेस फेस करने के बाद भी मेरे सारे के सारे एफ़र्ट्स व्यर्थ रहे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें व्यर्थ नहीं होती हैं। उस समय होता है कि बस थोड़ा-सा और थोड़ी-सी और कोशिश करने की ज़रूरत होती है और ये सारी की सारी व्यर्थ चीज़ें जो हैं सार्थक हालातों में बदल सकती हैं। तो व्यर्थ इस जीवन में कुछ नहीं है, बस ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि इन सारी व्यर्थ चीज़ों को, इन सारे व्यर्थ एफ़र्ट्स को किस तरीके से जो है हम इनको सार्थक एफ़र्ट्स में, सार्थक परिवर्तनों में, प्रयत्नों में परिवर्तित कर सकते हैं। आपका क्या मानना है? इस सार्थक और निरर्थक चीज़ों के बीच के डिफ़रेंस को किस तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं? बताना ज़रूर। आपका राकेश आपके साथ।